आ गया? हंस कैसे रही हो? ओके, कल अपन ने क्या देखा था बेटा? लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन। और रुद्रा, मैं वो लेक्चर अपलोड कर दूंगा आज, वो कल मतलब नेक्स्ट टाइम देख के आना होगा। चैप्टर 4 स्टार्ट किया है, ठीक है? ओके, अब सुनो बेटा, अब बच्चे सुनो, आज कोई बीच में बात नहीं करेगा, ठीक है? कल आपने बहुत बात की बीच में, क्लियर है? एम आई क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, ओके। मैं किसी को डांटना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना? अब मैं जब बोलूँ चुप तो चुप। बीमारी ज्यादा किसको है? अक्सर आपको तो बातें करती रहेगी आपस में। एक फिर दृष्टि को गुचू 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 करने की, दृष्टि और जना को गुचू 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 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? हाँ, ओके। अब सुनो बेटा, अब अपन पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है? कल अपन ने क्या देखा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन होते हैं, और अपन ने कहा था कि एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो आज वही क्वेश्चन है, कितने हो सकते हैं कुल मिला के एक लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने होंगे? तो वो जो सेकंड नंबर था टॉपिक, उसमें सेकंड पॉइंट था सॉल्यूशन, थर्ड पॉइंट है नंबर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन, थोड़े पेज छोड़ देना प्लीज रुद्रा, और उसके देख के लिख दो नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, के सॉल्यूशन कितने होते हैं? पहली बात तो क्या होते हैं? तो आंसर है यस, हर लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। हर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन होंगे, ठीक है? आप ढूंढ सकते हो, आप कैसे भी बनाओ, प्रॉपर होनी चाहिए, मैथमेटिकली सही होनी चाहिए। अगर आपने एक मैथमेटिकली करेक्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की इक्वेशन बनाई है, ठीक है, तो उसके सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन कहां पे मिलेंगे? तो एक्स वाई प्लेन में मिलेंगे, है ना? कार्टेशियन प्लेन में मिलेंगे, कोऑर्डिनेट होंगे। और कितने होंगे? तो आंसर है इनफाइनाइट, जितने चाहिए उतने मिलेंगे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सॉल्यूशन कितने होते हैं? केवल एक ही होता है। अगर आप रियल नंबर की दुनिया में जाओ तो आपको एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन कहां से मिलेंगे? एक्स वाई प्लेन की दुनिया में मिलेंगे। और कितने मिलेंगे? इनफाइनाइट। मतलब अगर अगर मैं कोई एक लीनियर इक्वेशन है उसको कहाँ लेके चला जाऊं, उस प्लेन के सामने लेके जाऊं, एक्स वाई एक्सिस वाला प्लेन, वो लोग इसके कितने सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट लोगों की बत्तियां जलेगी ई करके ऐसे टों से। अरे बस समझ आ रही है? सर आपने कल बोला था कि वन वेरिएबल में एक ही होगा, तो सर जो हमारा आंसर जो 8 आया था, अगर हम उसको 4 और 4 लिखते हैं तो फिर वो दूसरा सॉल्यूशन 4 + 4 लिख देता ऐसा, तो होता है एक ही नंबर में 4 और 4, 4। तो जब तू 4, 4 लिखती है तो तू बोलती कि एक्स और वाई, तो उसमें तो एक ही वेरिएबल है, एक्स वाई तो है ही नहीं ना, ऐसा। बात समझ में आई? तो एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, लिख दो। देयर आर infinite number of solution for a linear equation in two variable। एक लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो, उसके आप जितने चाहो उतने सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो। अब क्वेश्चन है सर कैसे ढूंढेंगे? मतलब अगर मैं बोलूं एक लीनियर इक्वेशन है, क्या मैं उसके 5 सॉल्यूशन ढूंढ सकता हूं? ढूंढ सकते हो। 10, 20, 10 करोड़, 100 करोड़, 1 लाख, 10,000, 1,000, जितने चाहिए उतने मिल जाएंगे, बस ढूंढने पड़ेंगे। तो ढूंढते कैसे? देखो, एक तो अपन वो कल अपन ने तुक्का मारा था ना, कभी 3,0 पुट किया, वो तुक्का है। अब हर बार तुक्का मारेंगे नहीं, तो किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन कैसे ढूंढेंगे, अब वो सिखा।
ठीक है, तो बोर्ड पे देखना एग्जाम्पल पे, ये सब बेटा आपके एक्सरसाइज चल रही है, ये अपने 4.2 कर रहे हैं, पर क्या है कि मैं इसको थ्योरी में ही ले रहा हूँ, फिर जब वो एक्सरसाइज जब सच में करेंगे ना तो देखोगे हाँ वो आपको लगेगा हाँ ये तो हो गया। मोस्टली सब चीजें हो चुकी है, मतलब 4.1 तो आधी खत्म हो गई है अपनी कल के टॉपिक में, आप देखोगे अपन जब देखेंगे ना तो आप देखिए ऐसा बता देंगे, ठीक है। पर अभी देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे पास एक इक्वेशन है, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसके सॉल्यूशन होंगे, हाँ बिल्कुल, कितने होंगे, जितने चाहिए उतने। कहाँ से मिलेंगे सॉल्यूशन, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम से मिलेंगे, सही है। कैसे ढूंढेंगे, क्या करने, मैं अब बताओ तरीका, अब क्या करो, हम इसका सॉल्यूशन नंबर 1 ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, तो आप ना एक ऐसा बॉक्स बना दिया करो x और y, मान लो कि आपको इसके दो सॉल्यूशन ढूंढना है, तो आप ऐसे दो बॉक्स बना दो, क्या करोगे, दो बॉक्स बनाते हो, ठीक है, ऐसे दो, x के दो y के दो, अगर आपको 3 चाहिए तो आप उसको 3 तक बनाओगे, ठीक है। फिलहाल मैं इसके 3 सॉल्यूशन निकालूंगा, मैं अगर मैं चाहता हूँ 4 तो ऐसे 4 बना देना, 5 तो 5 बना देना, 6 तो 6 बॉक्स बना देना। अब फिर क्या करोगे, अब कुछ नहीं करना, x यहाँ पे x कोई भी अपने मन से नंबर ले लो, अब बेटा प्लीज जितना आसान लोगे उतना आसान आपको पड़ेगा। सर पाई इंटू पाई की पावर पाई बाई 3, हेलो सॉल्व करो, किससे रोका है इसलिए इजी लेना बेटा, ठीक है, चलो फॉर्म में नहीं आने का, अरे हाँ क्या ना, समझ गए, अपने इजी लेने के, तो अपन कैसे लेंगे, 0 1 -1 2 -2 3 -3, ऐसे सिंपल सिंपल। तो सबसे बढ़िया क्या होता है, 0, x को 0 ले लो, ले लिया। अब क्या करना है, इस इक्वेशन में ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट x को क्या ले लिया हमने, 0, बस जहां 0 x है वहां 0 पुट करो, y निकाल दो, तो पुट करो 0, तो x की जगह 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 0 0 ही होता है, मल्टीप्लाई क्या बनेगा, डिवाइड, तो y आ जाएगा 8 डिवाइड बाय 2, कितना आंसर आ गया 4, y आ गया 4, पहला सोल्यूशन मिल गया, x 0, 4 मिल गया। आप पुट करो इसमें 0, 4, लेफ्ट राइट इक्वली आएंगे, चेक करो x 0, ओके, 2 इंटू वाई, 2 4 जा 8, लेफ्ट भी 8 राइट भी 8, x तो 0 है, आया कि नहीं आया सोल्यूशन। अब पहले क्या किया था, x को 0 लिया था, इस बार y को 0 ले लो, इस बार y को 0 ले लो, ये हमारी मर्जी होती है, ठीक है, इस बार y को 0 ले लो। सेकंड सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूं, क्या करोगे, y को ले लो 0, ले लिया y को 0, पुट करो y की जगह 0, तो x प्लस 2 इंटू वाई की जगह 0 इज इक्वल टू 8, ना व्हाट इज 2 इंटू 0, 0, x प्लस 0 इज इक्वल टू 8, ना 0 में कुछ भी ऐड करो वही आंसर आता है, x इज इक्वल टू 8, x भी मिल गया 8, मिल गया एक सॉल्यूशन, पहले x उसका y क्या आया है 0, खत्म, पुट करो यहाँ पे 8, 0, x की जगह 8 पुट करो, y की जगह 0 पुट करो, लेफ्ट राइट इक्वली आएगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, x 8, y तो 0 है, तो 2 0 जा 0, 8 प्लस 0 कितना होता है 8, लेफ्ट भी 8 राइट भी 8, सॉल्यूशन है। सर अगर 10 ले तो 10 20 50 60 कुछ भी लो, आपकी इच्छा है, कितना आसान है कि नहीं है, आपकी इच्छा है। अब क्या करने का, एक बार लेना x को 0, y निकाल दो, फिर एक बार लेना y को 0, x निकाल दो, तो मिल गए। अब तीसरे के लिए x को 1 ले लो या 2 ले लो, या अच्छा सुनो, अब आंसर फ्रैक्शन में भी आ सकता है, ठीक है, तो ऐसे लोड मत लेना, हाँ तभी मैं x को 1 पुट कर लूँगा, 1 पुट किया, तो ठीक है, ये ढूंढ रही थर्ड सॉल्यूशन, तो x को 1 पुट कर दो, तो जहां x है 1 रख दो, 1 प्लस 2 y इज इक्वल टू 8, अब सुनो सुनो सुनो, प्लस क्या बनेगा माइनस, तो 2y, अच्छा मेरी बात सुनो सर, एक सेकेंड, आपने ऐसा क्यों नहीं किया कि 2 मल्टीप्लाई बनेगा डिवाइड, तो यहाँ देखो तकलीफ है, 2 मल्टीप्लाई है वैसे और 1 प्लस में है, जब मल्टीप्लाई भी हो और प्लस भी हो तो पहले प्लस वाला जाता है, ये आपने 8 में सीखा था पता है, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन, तो जब मल्टीप्लाई भी हो और ये प्लस भी, तो पहले कौन जाता है प्लस वाला, फिर जाता है मल्टीप्लाई वाला, ये ध्यान रखना, क्लियर है, ये रूल्स है जो आपने पहले सीखे हुए हैं इन अर्लियर क्लासेस। तो प्लस बनेगा माइनस, तो 2y तो यहीं रहेगा, तो 8 प्लस क्या बनेगा माइनस, कितना आंसर आएगा 7, अब मल्टीप्लाई क्या बनेगा डिवाइड, तो y कितना आया 7 डिवाइड बाय 2, कितना आंसर हुआ 3.5,
5, ये रहा 3.5। और यहाँ के ना तो कितना हो गया x1 बाय 3.5। सर इसे कैसे बनाएंगे वो x5 में? अरे क्यों नहीं बना सकते यार? देखो ये y कितना है 3 और ये y है 4 और ये x है 1, तो x तो 1 और y कितना 3.5, तो कहाँ पे होगा 3 और 4 के बीच में आ गया। अरे हाँ के ना, समझे कि नहीं समझे? सर इसमें कभी ऐसा होता है कि आंसर आएगा नहीं, किसी भी लीनियर इक्वेशन का ऐसा कभी होगा नहीं, सबका आएगा और इनफाइनाइट आएंगे। कोई भी नंबर उल्टा एक टेंशन है सर, इतने सारे आएंगे जितने चाहिए उतने आएंगे। कोई भी नंबर है उसका आएगा आएगा किसी कोई भी नंबर है, एक्स को कोई भी ले, हाँ दोनों एक साथ में ले लेना कि सर 2 और 3 में मन से ले लेना, नहीं केवल एक को लेना तो दूसरा निकालना पड़ेगा। माइनस में आ सकता है, पॉइंट में आ सकता है, रूट में आ सकता है, जैसी आप वैल्यू लोगे वैसा आंसर कैसा आएगा ये आप पे डिपेंड करेगा, आप कैसी वैल्यू पुट कर रहे हो। ठीक है, तो ये 3 मैंने निकाल दिए। फोर्थ आप निकालेंगे x की जगह -10 लेके, ठीक है ये आप निकालोगे। पहले ये तीनों लिख दो, फिर ये फोर्थ वाला आप निकालना, x की जगह -10 लेके। वो चल रहे हैं नंबर, ठीक है नंबर ऑफ समझ में आ गया। अब ला लो, अब लिखो हेडिंग, एक मिनट, और आपको किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालना आ गया, क्या करना है x को 0 फिर y निकाल दो। सर तो अब सुनो, तो जब आपने x को -10 पुट किया तो आपका आंसर क्या आया होगा, देखो -10 प्लस माइनस क्या बनेगा प्लस, तो 2y इज इक्वल टू 8 प्लस 10, तो 2y इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई क्या बनेगा 18/2, कितना आंसर आ जाएगा 9। तो एक मिनट, सॉल्यूशन 9 नहीं है, सॉल्यूशन है -10, 9, क्योंकि दोनों मिला के सॉल्यूशन कहलाते हैं। ठीक है, -10, 9 ये सॉल्यूशन है। ठीक है, क्लियर है? अब आपको निकालना है सॉल्यूशन, बस मन से। और सर ये सब मन से लेना बेटा, एक्स। और सिंपल, कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे तो आप क्या करोगे, हमेशा वैल्यू कैसे लोगे, पहले x को 0 फिर y निकाल देना, फिर y को 0 लेना फिर x निकाल देना, फिर x को 1 लेना y को निकाल देना, ऐसे बस, फिर -1 लेना, ऐसे। ठीक है, और पॉइंट में आंसर आता है, फ्रैक्शन में आता है, घबराने की जरूरत नहीं है, आने तो कोई गलत नहीं है। ठीक है, हाँ वो तो पॉइंट में निकाल देना चाहिए बेटा, क्योंकि यहाँ पे क्या पॉइंट में प्लॉट करते हैं ना, तो पॉइंट में निकाल देना बेटा। सर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में ऐसा नहीं होता कि सारे नंबर्स में होता है क्या सर? जैसे कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में ऐसा होता है ना कि कोई भी नंबर लो उसमें निकलता है, तो उसमें सर बेटा, वन वेरिएबल उसमें तो एक एक्स ही तो है, तूने एक्स को 1 पुट किया, फिर y कैसे निकालेगी, y तो है ही नहीं। सर वन आंसर ऐसे करेंगे तो नहीं। और तो सर अगर वन वेरिएबल में x 100 तो 100। भाई बेटा, सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, जिसको पुट करने पे लेफ्ट हैंड इक्वल आए। करेक्ट है, मान लेंगे ये लीनियर इक्वेशन है x = 2, तो सर x को तो पुट करना है, हाँ तो एक मिल गया ना, तो 2 इक्वल टू 2। हाँ तो 2 हो गया। अब पुट कर दूसरा, सर पे पुट कर, हाँ तो ये एक ही आएगा। ये करना बोला सुनने का बोला इसके दिमाग में पोपो दिमाग भी है। तुझे कैसे पता मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? तेरा दिमाग नहीं, इसलिए हमें पता चला तेरा दिमाग चल भी रहा है। ओके, ग्राफ। तो बेटा सुहानी का दिमाग चल रहा है, इसलिए आज होप जीता है। कोई प्लानिंग की है सुहानी ने? सर देखो तो दिमाग चल रहा है, मेरा बंदर का बाल तो खाली है ना, फिर दिमाग चल रहा है। ये कौन सा लॉजिक हुआ रे? सर दिमाग चल रहा है, दिमाग चल रहा है तो ये तो खाली होगा ना फिर। कौन? तुम समझे नहीं, जब सुहानी दिमाग चलता है सुहानी यूं ही होती है, वो दिमाग को जाने देती नहीं है, ऐसे ऐसे। सुहानी हिलती क्यों है फिर भाई? वो पैरों इसीलिए है, सर यूं ही होती है ना। मैंने देखा हुआ है वो।
कौन? तू तो इडियट अरे है। क्या रे, और मैंने बता दिया तो मैं अब भी नहीं खाती उसको। डबल चॉकलेट, डबल तेरा चॉकलेट। तो झूमर पे लटकता है। कोई बात नहीं, चलो यहाँ देखो ग्राफ, देखो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है, उसका कोई ग्राफ व्राफ होता नहीं है, ठीक है, जबरदस्ती बनाओ तो ठीक है, पर ग्राफ हम किसका बनाएंगे? लीनियर इक्वेशन टू वे। एक ग्राफ क्या होता है? ग्राफ एक फोटो है, अपन ने 10th अपन ऑलरेडी 8th में करके आए ग्राफ बनाना, ठीक है, एक फोटो है, कैसे बनाते हैं सीख लो, ठीक है, और एक चीज सीखेंगे। मैं आपको पहले ग्राफ बना सिखा था, इससे जो मैंने जस्ट पहले जो इक्वेशन थी, चलो एक दूसरी इक्वेशन देता, एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ, क्या लूँ, उसका नंबर लेना। सिंपल इक्वेशन होती है, ज़्यादा लोड नहीं लेंगे, ठीक है, हाँ, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, कोई दिक्कत नहीं है, ये इक्वेशन ले ली। अब मुझे, अगर आप सुनो, एग्जाम ग्राफ भी आता है कैसे बनाना होता है, सब आता है। अगर मुझे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ बनाना है तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे उसके दो सॉल्यूशन चाहिए। कितने चाहिए? केवल दो। कितने चाहिए? केवल दो। अच्छा अच्छा, कितने होते हैं? जितने चाहिए उतने, उसमें केवल कितने चाहिए? कितने चाहिए? ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, क्योंकि ये मैंने अगेन कल भी बोला, ये चैप्टर पूरा यू का ये बैठा का बैठा, एक एक बात देखना, ये मैं एक एक चीज 10th में भी रिपीट करूंगा। हाँ, पर इतना डीप में नहीं, मैं बोलूंगा हाँ 9th में पढ़ा था, याद है, एक हल्का फुल्का जिक्र ऐसे। किसके? क्या बोला सर? 9th में बोला था, याद है, उसके बाद फिर से हल्का फुल्का जिक्र करूंगा, यू का देखो, वो याद है ना, वो जिगर नहीं है, जिक्र, जिक्र। सर मुझे भी जिगर मतलब ठीक है, हमको कितने सॉल्यूशन चाहिए ग्राफ बनाने के लिए? अरे कितने चाहिए? किसके? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। होते कितने हैं? जितने चाहिए उतने मिल जाएंगे ना, ठीक है, तो दो निकालना है। कैसे निकालेंगे सर? x y, पहले क्या करेंगे, दो बॉक्स बनाएंगे ऐसे, सही है, x के आगे दो, y के आगे दो। पहले क्या करेंगे, x को लेंगे 0 और क्या निकालेंगे? y। अरे हाँ के ना, तो निकालते, तो x इज इक्वल टू 0, y निकालते, तो 3 इंटू एक्स की जगह 0 प्लस y इज इक्वल टू 6, 3 इंटू 0 0 प्लस y इज इक्वल टू 6, y कितना आ गया? 6, 0 प्लस y होता है। एक सॉल्यूशन क्या मिल गया? 0,6, पहले x फिर y। अब क्या करोगे, अब y को 0 ले लेना जानबूझ के और निकालना x, तो 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 6, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 0 0 ही होता है। मल्टीप्लाई क्या बनेगा? डिवाइड, तो 6 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा? 2, तो x कितना आ गया? 2, तो अब क्या मिल गया दूसरा? 2,0, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब दो सॉल्यूशन मिल गए, एक मिला 0,6 और एक मिला 2,0, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करोगे, अगर इसका ग्राफ बनाना तो आप क्या बनाओगे? वही x एक्सिस और, अरे क्या बनाओगे? x एक्सिस और y, ठीक है, ये y, ये x, ये y डैश और ये x डैश, ये 1, ये 2, 3, 4, -1, -2, ये -1, -2, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। मुझे बनाना है ग्राफ, क्या बनाना है? ग्राफ, ठीक है। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले आपको ये प्लॉट करना है 0,6, तो 0,6, x 0 है मतलब पॉइंट y एक्सिस पे आएगा, y पे कहा जाना है? +6, ये रहा, कोई दिक्कत है क्या? अरे हाँ के ना, ठीक है, कोई तकलीफ है किसी को भाई, कोई शंका? कौन सा? क्या ये माइनस वाले? क्योंकि प्लस में इसीलिए, हाँ सही बात है, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा सुनो बेटा, अभी ये कितना हो गया? अच्छा ये, अब ये क्या है? y 0 है, तो पॉइंट कहाँ आएगा? x पे, और x कितना है? प्लस, तो ये रहा, सही बात है।
अब 2 पॉइंट मिल गए, बस इनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींच लो जो इन दोनों से पास होती है। क्लियर है? सर ये तो साइंस में है। बस वही है। कब आया था एग्जाम में? बात समझ में आई कि नहीं आई? कैसे कैसे बेटा? सीधी और ऐसा सीधी सर, मैथ्स में बनाते हैं अच्छा ऐसे ऐसे अगर बीच में पॉइंट बेटा, यहाँ पे थोड़ी कोऑर्डिनेट प्लॉट कर रहे हैं, यहाँ पे ये दोनों प्लॉट कर दिए हैं, अब इनको जोड़ के लाइन बनानी है। 2 पॉइंट मिले कि नहीं मिले? ये 2 पॉइंट क्या है? ये 2 पॉइंट किसके सॉल्यूशन है? किसके? इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। बात समझ में आई? और जब इन दोनों पॉइंट को मिलाया तो क्या मिला? एक स्ट्रेट लाइन मिली। अरे मिली कि नहीं मिली? अरे भाई मिली कि नहीं मिली? अच्छा एक काम, मुझे स्केल दो बेटा, क्योंकि मुझे ना इसको थोड़ा कुछ सिखाना है। बड़ी स्केल थी बस। हाँ मेरे पास है, लेकर आओ। कहाँ पे? साइड अभी पढ़िए। नहीं मैं तो ना लेकर आऊं थोड़ा मुझसे कम था। हाँ पूछ। सर अगर एग्जाम में वो हमें स्माइल ने बोली वैसी लाइन तो मैथ्स पॉइंट अरे बेटा वो लाइन तुम बनाओगे क्यों? ग्राफ बनाना है तो। अगर ऐसा बना एक सेकंड बेटा, तेरी एक शॉप है ना? मैं आया, रेस्टोरेंट है, मैंने कहा मुझे पनीर चाहिए। सर आपने पनीर ऑर्डर किया है, पर आपको मैं मिर्ची तो चलेगा? पनीर खिला भाई तो मैं तुमको बनाएगी क्यों? तू मिर्ची बनाएगी, मैं पनीर मांग रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ मुझे वो करना है क्या, ग्राफ, तो तू वो बनाएगी क्यों डब्बा? तू 2 पॉइंट बनाएगी और उनको जोड़ेगी एक लाइन से, दैट्स इट। वही तो ग्राफ कहलाएगा ना। वो पॉइंट बनाना ही क्यों है, मैं तो ये बोल रहा हूँ। वो इधर देखो बेटा, अगर 3,6 भी ऐसा कि भाई ये 3 और 6, तो ऐसे डब्बा मत कर देना, सीधा पॉइंट प्लॉट, सीधा प्लॉट, ठीक है? वो डब्बा नहीं बनाना है। तो हमें 2 पॉइंट कौन से मिले बेटा? एक ये मिला और एक ये मिला। इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। वो स्ट्रेट लाइन अब बेटा जितने डाउट है सारे पूछो, चलो, क्योंकि सर हम लिख दे सर अगर जीरो ना ले तो कैसे करोगे? क्या बेटा? और पॉइंट पे आएगा। नहीं, अगर तू 0 ना ले तो वो जो लाइन बनेगी वो अगेन यहां से ऐसे जाएगी ही जाएगी। तू ट्राई करके देख ले। मतलब जीरो की जगह कोई और। हाँ लेके देख, ट्राई कर। तू 0 की जगह और ट्राई कर, ये लाइन नहीं घबरा, ट्राई कर अभी नहीं। सर ऐसा नहीं, अगर सर x2 हो। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो सब। लिसन लिसन लिसन, मैं समझ। आप बोल रहे हो ना कि सर कि यहाँ पे सर यहाँ पे x को 1 लेके सॉल्व करें तो y आएगा, वही ना? हाँ जैसे कि 2 तो भी ये लाइन इन 2 पॉइंट के पास होगी ही होगी, कर सकते क्योंकि वैसा ही। एक बार ट्राई करना करके, ठीक है? आपको आंसर मिलेगा। अभी मेरी बात ध्यान सुनो, लिखना लिखना नहीं है, तुम्हारी ध्यान सब लिखने में जाता है और फिर क्या होता है, फिर सब डापाचुप हो जाता है, छोड़ देते हैं। अब सुनो, क्योंकि अब इंपॉर्टेंट डिस्कशन आ गया, सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन इस चैप्टर का। तो हमने क्या जाना कि एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है? अगर आप सर ये कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक। अरे हाँ क्या ना, क्या मैं इसका ग्राफ बना सकता हूँ? हाँ बना सकते हो। कैसे? आप x को 1 पुट करो, 1, हाँ तो कोई छोटा स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 6 कितना आया? 8y कितना आया? 8, ठीक है? हाँ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? 2। वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए एटलीस्ट आपको 8 से 9 पॉइंट चाहिए, तभी आपको उसका ख्याल आएगा, ठीक है? कितनी बात समझ में आई? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ बनाना कितने पॉइंट चाहिए? 2।
क्वाड्रेटिक में कितने चाहिए? एटलीस्ट 8 से 9। तो अब तो आपको एक उसका शेप का ख्याल आएगा। कितना क्लियर है ना? अब देखो, अभी स्टेट आया, मान लो कि फिर आपने यहाँ पे इसको 0 पुट किया, x को, y कितना आएगा? 0 + 0 + 6 कितना आया? 6। एक 1 8 आया, एक 0 6 आया, ठीक है। फिर जब आप उसको प्लॉट करो, सब पॉइंट को प्लॉट, फिर आप जोड़ोगे ना, आपका शेप कुछ ऐसा बनेगा, यू शेप बनेगा, प्यारे से पैराबोला बोलते हैं। हर इक्वेशन का, अब मैं जस्ट, हर इक्वेशन का, भले वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, पावर 4 वाली हो, पावर 5 वाली हो, सबका ग्राफ बनता है और हर एक के ग्राफ का एक शेप होता है। लीनियर इक्वेशन का शेप कैसा होता है? ग्राफ का स्ट्रेट लाइन। क्वाड्रेटिक का शेप पैराबोला। अगर पावर 3 है तो वही शेप ऐसा ऐसा हो जाएगा। दो पैराबोला बनेंगे, एक उल्टा एक सीधा। तो आप 10th में पढ़ोगे। अभी क्या समझना है आपको? हर इक्वेशन का एक ग्राफ होगा। लीनियर है तो ग्राफ का शेप कैसा होगा? सीधी लाइन। क्वाड्रेटिक है तो पैराबोला। क्या बोला? पैराबोला, ठीक है। ऐसे हाइपरबोला भी होता है ना? हाँ, अब वो अपने अभी नहीं आते। अब सुनो तो बस ये चालू हो जाते हैं। हाइपरबोला को क्या लगता है तेरा? मुझे टेंशन ले रही है हाइपरबोला की। इंग्लिश की बात कर। हाँ। अब सुनना। अगर इक्वेशन लीनियर है तो ग्राफ कैसा बनेगा? सीधी लाइन। अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो पैराबोला। अगर क्यूबिक है तो दो पैराबोला। पावर 4 है तो 3 पैराबोला। हाँ, ऐसा होता है। तो पैराबोला बढ़ते जाएंगे, ठीक है। ओके, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी हमारा फोकस किस पे है? किस पे? स्ट्रेट लाइन पे नहीं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसलिए अभी हमारे ग्राफ कैसे बनेंगे? हमेशा स्ट्रेट। क्लियर है? ठीक, अब डाउट बोलो। सर ये जो हमने 0 लिया है, मतलब x को क्वेश्चन में उसने दिया होगा या फिर हमें जो लेना होगा? आपको मैं तो इतना बोल दूंगा कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस, आप अपने मन से ले लेना। आप अगर यहाँ पे लेते हो √2,√2.3, आपकी इच्छा, बस सॉल्व कर देना बेटा। वैसे अरे हाँ के ना, क्लियर है? अब समझ आया कि हमको स्टार्टिंग की 0 से क्यों करनी चाहिए? क्यों? इजी होता है। क्लियर? हाँ, और बोलो, क्यों पूछा था डाउट? हो गया? ठीक है, अभी लिखना नहीं है कि जब तक ये मैं, ओए क्या है रे? देख ले बेटा, कहीं भाग के नहीं जा रहा है, बोर्ड यही रहेगा। तो काम करना बेटा, घर पे लेके जाना, उसको उठा के आज सामने करके देना बस। अब सुन तो बेटा, मना करो, सुन अपने भी। मैं चाइनीज में बोल रहा हूँ बेटा इसको। एक मुझे बात बताओ, इंटरेस्टिंग बात नोट करना, ठीक है? इसकी बेटा क्या हुआ? हाँ, जरा चेक करो फटाफट से रफ पेज में, क्या 1,3 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं? 3 इसका सॉल्यूशन कैसे चेक करते हो? वैल्यू पुट करके लेफ्ट राइट इक्वल आ जाएंगे। सही बात है। चेक करो कि 1,3 उसका सॉल्यूशन है कि नहीं है? है? पक्का पक्का? सब चेक करो, चेक कर। फिर चेक कैसे करते हैं? वो नेक्स्ट नंबर है वहाँ पर कौन अचानक सुनने में ना बेटा, आंशी ने झटके लगाए। सर वो कुछ 6 = 6। ये आया जरा? आ गया? कोई दिख आएगा तो एक बार वीडियो देखना है, ठीक है ना? अभी तो वैल्यू पुट करना आता है तुझे? आ गया 6? तो अगर इक्वल आ जाए तो सॉल्यूशन है, और नहीं आया सॉल्यूशन नहीं। समझ गए? बाइनरी इक्वेशन लाइक 3x + y चेक किया ना? अरे किया चेक? सबने किया? रिया ने भी किया। इक्वल नहीं आया रिया के बेटा? क्यों नहीं आया रिया?
देख वो x देख बेटा, x की जगह 1 पुट करना है, y की जगह 3, तो 3 इंटू एक्स, एक्स कितना है 1, प्लस y कितना है, बेटा तो जब से बॉम्बे से आए हैं मुझे, मैं सच में बोल रहा हूँ, आप नोटिस किया? ओके ठीक है, जोक्स अपार्ट, क्या ये सॉल्यूशन है? ठीक, अब चेक करो 2,4 क्या वो सॉल्यूशन है इसका? अगर इक्वल आया तो है, वरना नहीं। टेन इज इक्वल टू 6, लेफ्ट को अलग सॉल्व करो और वो इक्वल लगाने का ही नहीं पीछे बेटा, वो चेक कर रहे हैं। मैं एग्जाम में मार्क्स कर दूंगा। 10 इक्वल 6 कैसे होगा? मैंने कल पता, तू ऐसा ही बोल रही है और तू एग्जाम ऐसा करेगी। मैंने कल पता कैसे लिखा सॉल्यूशन, देखो मैं हमेशा लेफ्ट को सॉल्व करता हूँ, राइट को, और लास्ट में तब मैं इक्वल लगाता हूँ। मैं हर बार ऐसे नहीं किया लेफ्ट इक्वल टू राइट फिर इक्वल इक्वल इक्वल, सर इक्वल पहले से लिख रहे हो। तू ये दिखा दे, तो क्या बोल रहे हो? ऐसे किया है। हाँ ये देख, मैं वही बोल रहा, ऐसे नहीं करना है। तू पहले से इक्वल लिख रही है तो वो गलत है सर वो तू इक्वेशन में पुट किया है। नहीं पुट करना है। सर तो क्या करना? हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं बागड़ बिल्ली। यहाँ देखो, सर ए सॉल्यूशन चेक ऐसे करते हैं। आप क्या करते हैं पता है? सुनो, आप ऐसा करते हैं 3 एक्स की जगह 1 वाई की जगह 3 इक्वल टू 6। जब पहले से ही एक्स की जगह 2 रखना है, वाई 4, जब पहले से ही इक्वल रख दिया तो फिर चेक क्या कर रहे हो? आपको करना चाहिए ऐसे, सर लेफ्ट हैंड साइड ये है डैश और ये राइट हैंड साइड है, वो फिक्स है, हमें नहीं मालूम लेफ्ट कितना आएगा, इक्वल के नॉट इक्वल वो लास्ट में जाके मालूम पड़ेगा। ऐसे लिखना है, इसका आंसर आएगा लास्ट में आएगा 10, 6 प्लस 4 10। अब देखिए 10 इज नॉट इक्वल टू 6, ऐसे मैं वो बोल रहा हूँ, समझी? ऐसे। अच्छा मुझे बताओ, सबका ये आंसर आ रहा है कि ये सॉल्यूशन नहीं है? पक्का? गारंटी? सबके ये आंसर आ रहा है? सबका ये आंसर, ये सॉल्यूशन है? जरा इंटरेस्टिंग बात नोट करो ग्राफ में। सर वो उस पे प्लॉट होगा। देखो जो सॉल्यूशन है वो तो इसके ग्राफ के ऊपर ही आएगा। देखो 1 और 3, यस और नो? जो सॉल्यूशन है वो तो ग्राफ के ऊपर, और जो सॉल्यूशन नहीं है वो देखो 2 और 4, ये रहा, ये ग्राफ पे नहीं आ रहा, सही है? हाँ। अच्छा चेक करोगे, अच्छा क्या 0 0 से ग्राफ पे आ रहा है? इसके ग्राफ पे क्या ओरिजिन आ रहा है क्या? नहीं। इसके ग्राफ पे क्या ओरिजिन आ रहा है? नहीं। चेक पुट करो एक बार, चेक करो क्या 0 0 इसका सॉल्यूशन है? 0, 0 है 0, 0 सॉल्यूशन है उसका। सही बात है। तो आप नोट करो, जो सॉल्यूशन था वो कहां पे आया? ग्राफ के ऊपर। और जो सॉल्यूशन नहीं था क्या वो ग्राफ के ऊपर आ रहा है? नहीं। अच्छा काम करो, और भी मुझे विश्वास नहीं है, कोई बात, इस पॉइंट को लो, क्या ये पॉइंट इसके ग्राफ के ऊपर आ रहा है? नहीं। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? कीमा बताइए। एक्स वाई क्या होगा इस पॉइंट का? एक्स वाई, एक्स कितना होगा इस पॉइंट का? एक्स 0, क्योंकि पॉइंट वाई पे आया है, अरे हाँ के ना। और y कितना होगा? 2। चेक करो क्या 0, 2 इसका सॉल्यूशन है? चेक करते हैं मेंटली। 3 इंटू 0 0, खत्म हो गया। 2 एंड इज नॉट इक्वल टू 6। सही बात है। हम क्या नोट कर रहे हैं? जो पॉइंट ग्राफ के ऊपर है वो तो सॉल्यूशन है, और जो पॉइंट ग्राफ के ऊपर नहीं है वो सॉल्यूशन नहीं है। ये बात समझ में आई? अच्छा बेटा, क्या 1 और 3 सॉल्यूशन है इसका? तो वो ग्राफ के ऊपर आया कि नहीं आया? आया ना। अच्छा क्या ये सॉल्यूशन है इसका? नहीं। वो क्या ग्राफ के ऊपर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो मैं वही तो बोल रहा हूं, जो ग्राफ के ऊपर है वो सॉल्यूशन है, और जो ग्राफ के ऊपर नहीं है वो सॉल्यूशन
तो किसी भी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन जो होंगे, ठीक है, वो सारे कहाँ आएंगे? उसके ग्राफ के ऊपर। और जो पॉइंट ग्राफ के ऊपर नहीं आएंगे वो कहाँ आएंगे? वो आजू बाजू में आएंगे। कोई यहाँ आएगा, कोई यहाँ आएगा, उसका भी एक्स वाई होगा, वो सारे सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो जो सॉल्यूशन होंगे वो तो ग्राफ के ऊपर आएंगे, और जो सॉल्यूशन नहीं होंगे वो ग्राफ के ऊपर नहीं आएंगे, वो ऐसे बाजू में बनेंगे। अच्छा, इसके थोड़ा शांत हो, मैं तेरा डाउट लूंगा, ठीक है? तब तक से क्या ध्यान, एक लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट वन नहीं, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन? इनफाइनाइट। वो तो वन वेरिएबल के वन होता है, इसके इनफाइनाइट। जितने ढूंढो ढूंढो, आप इसके सॉल्यूशन ढूंढते जाओ, सभी सॉल्यूशन इस येलो लाइन पे आएंगे। इसको प्लॉट करो एक्स वाई, वो सब येलो पे आएंगे। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ? समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि जब भी हम लीनियर का ग्राफ बनाते हैं तो एक्चुअल में उस ग्राफ वाली लाइन के ऊपर आने वाला हर पॉइंट इसका क्या कहलाता है? सॉल्यूशन। क्या कहलाता है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? उसके ऊपर आने वाला हर पॉइंट क्या कहलाता है? उसका सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब ये है, इधर 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 देखो, ये भी कोई पॉइंट होगा, ये भी पॉइंट है, इसका भी एक्स वाई होगा। क्या ये पॉइंट ग्राफ के ऊपर आ रहा है कि ग्राफ के ऊपर नहीं आ रहा है? ग्राफ के ऊपर आ रहा है। तो अगर मैं इसका एक्स निकालू, इसका वाई निकालू, जो कि ऑब्वियसली पॉइंट में आएगा, ठीक है, थोड़ा मुश्किल है निकालना यहाँ से, उसको अगर मैं पुट करूँ इसमें, लेफ्ट राइट इक्वल है, क्या ये पॉइंट ग्राफ के ऊपर आ रहा है कि ऊपर नहीं आ रहा है? ये पॉइंट ऊपर आ रहा है। अगर मैं इसका x निकालूं और इसका y निकालूं और फिर इसमें पुट करूं, गारंटी से लेफ्ट राइट इक्वल आएगा। क्या ये पॉइंट ग्राफ के ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अगर मैं इसका x निकालूं, इसका y निकालूं और फिर इसमें पुट करूं, गारंटी से लेफ्ट राइट इक्वल आएगा। क्या ये पॉइंट ग्राफ के ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो इसका x निकालूं, इसका y निकालूं, जब पुट करूंगा लेफ्ट राइट इक्वल नहीं आएगा। तो कहने का अर्थ है, जो भी पॉइंट ग्राफ के ऊपर आएगा वो सॉल्यूशन है, और जो भी पॉइंट ग्राफ के ऊपर नहीं आएगा वो सॉल्यूशन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो ग्राफ को देख के भी निकाल सकते हैं। हाँ क्या ना, कैसे निकालेंगे सर? ये रहा पॉइंट, इसका एक्स निकालो, वाई निकालो, मिल गया। यस और नो, इतनी बात समझ में आई? तो आज क्या क्या सीखा? लीनियर इक्वेशन का ग्राफ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ कैसा होता है? एक स्ट्रेट लाइन। दूसरी बात सीखी कि उस स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए, कितने सॉल्यूशन चाहिए? दो, जो कैसे निकालेंगे आप, ठीक है। तीसरी बात सीखी कि जब भी हम ग्राफ बनाएंगे स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट सी तो लाइन है सर, एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट आते हैं? इनफाइनाइट। वो तो बढ़ती जाती है ना, तो ये थोड़ी खत्म हो जाएगी। जस्ट इमेजिन लाइक दिस, ये पूरा इनफाइनाइट एक्स वाई प्लेन है और ये लाइन उधर भी जा रही है इन्फिनिटी, इधर भी जा रही है इन्फिनिटी। अरे आके ना, जो कहीं खत्म नहीं होने वाली है। तो कितने पॉइंट आएंगे लाइन पे? इनफाइनाइट पॉइंट। इसलिए कितने सॉल्यूशन भी कितने होते हैं? इनफाइनाइट। मैंने पढ़ा भी, मैं इससे पहले पढ़ाया था कि एक लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं इनटू वेरिएबल के? इनफाइनाइट। वो इसीलिए होता है क्योंकि उसका ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन। उसमें कितने पॉइंट आते हैं? इनफाइनाइट। ये सॉल्यूशन कितने? इनफाइनाइट। तो अच्छा, अब अगर मैं इस इक्वेशन को लेके इस ग्राफ के सामने जाऊं, एकदम अंधेरा है, ठीक है, अब बोलो इसके सॉल्यूशन कौन है? इन सब की बत्ती जलेगी। इस लाइन, जो पॉइंट इस लाइन पे आएगा सबकी बत्ती जलेगी जी करके, और जो पॉइंट लाइन के ऊपर नहीं आएंगे सबकी बत्ती बंद होगी। बात समझ में आई? हाँ के ना? तो जो भी सॉल्यूशन होगा इसका, भले वो कोई भी हो, हमेशा इस लाइन पे ही आएगा। मैंने आपको एक प्रूफ दिखा दिया ऑलरेडी, क्लियर है? और ये भी दिखा दिया कि जो सॉल्यूशन नहीं है वो ऊपर नहीं है। उसके तो बहुत सारे प्रूफ है, आप 0 0 ले लो, आप कोई भी ले लो, बोलो। समझे? अब वापस सुनो, मेरे पास में एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, इनटू वेरिएबल। उसको मैं लेके गया इसके सामने, अब ये नहीं, कोई दूसरी है, ठीक है। अच्छा, क्या सॉल्यूशन होंगे उसके? होंगे उसके। हाँ, कितने होंगे?
बहुत सारे, ठीक है। तो बत्ती जलेगी ना, कितनी बत्ती जलेगी? इनफाइनाइट। अच्छा, तो बत्ती का शेप कैसा बनेगा सबका? स्ट्रेट लाइन, सभी स्ट्रेट लाइन नहीं होंगे। एक लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे होते हैं? हमेशा स्ट्रेट लाइन, मतलब या तो ऐसे जलेगी बत्ती सबकी, या ऐसे लाइन होनी चाहिए, वो कैसे भी हो। बात समझ में आ गई? क्लियर है पूरा डिस्कशन? पक्का पक्का, गारंटी? अब पता चल गया। चल गया? कोई और डाउट है किसी को? पक्का पक्का, गारंटी, माइंड में आया? तो आपको समझना कैसे है कि ओके सर, मान लो कि सर एक ग्राफ है, तो ग्राफ के मतलब जो भाई ग्राफ ग्राफ का मतलब क्या? एक पॉइंट, पॉइंट के ऊपर एक्स वाई होता है, बस वो एक्स वाई सॉल्यूशन है। समझ गए? तो ग्राफ के ऊपर जो पॉइंट है वही सॉल्यूशन है, और जो पॉइंट ग्राफ के ऊपर नहीं सॉल्यूशन है नहीं। दैट्स इट। मतलब ग्राफ के हेल्प से भी हम सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं, बस इतना सीखना था। क्लियर? पक्का, गारंटी? तो पहले आप ये टॉपिक लिखो, ये लिखो, ये लिखो, ये ग्राफ बनाओ, ठीक है। फिर वहां पर देखो, ऐसे लिखना, ये वहां पर टिक मारना है, क्रॉस मारना, इसके लिए ये पॉइंट और इसके लिए ये पॉइंट प्लॉट भी करना, ठीक है। यहाँ तक यहाँ भी क्रॉस मारना, क्योंकि बाद में आइडिया रहा है कि ये पॉइंट क्यों प्लॉट किए थे। फिर मैं कुछ नोट लिखवाऊंगा और फिर लेक्चर को अस्त करेंगे, ठीक है, खत्म करेंगे। फटाफट लिखो, फटाफट चलो। तो दो पॉइंट सीखे। कितने पॉइंट सीखे? दो। कितने पॉइंट सीखे? दो। पहला पॉइंट क्या था? किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, वो लिख दिया। दूसरा पॉइंट, किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ बनाने के लिए हमें दो सॉल्यूशन चाहिए होते हैं। किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ बनाने के लिए हमें दो सॉल्यूशन, कोई भी दो सॉल्यूशन लिखो, कोई भी दो सॉल्यूशन। अरे मैं लिख दो ना एरो करके, बेटा ऐसे नहीं करते यार, और नहीं करते ऐसे खुचुक करके ऊपर लग जाते हैं। किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ बनाने के लिए हमें कोई भी दो सॉल्यूशन चाहिए। सर और है स्टेटमेंट तीसरा कितने? 4 घूमने इसमें क्यों हंसने का? आपको हंसना है तो ये कौन है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के ग्राफ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के ग्राफ के ऊपर आने वाला हर पॉइंट, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के ग्राफ के ऊपर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के, ये वाला हर पॉइंट, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के ग्राफ के ऊपर आने वाला हर पॉइंट उस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन होता है। हर पॉइंट उस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। हाँ, उस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। ये भी बैठ की बैठी है। हर पॉइंट समझ में आ गया? लीनियर इक्वेशन के ग्राफ के ऊपर आने वाला हर पॉइंट उस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। लिख दिया? डन। 4th पॉइंट लिखो। जो पॉइंट लीनियर इक्वेशन के ग्राफ के ऊपर, जो पॉइंट लीनियर इक्वेशन के, जो पॉइंट लीनियर इक्वेशन के रिया का मजा आ गया नहीं? लीनियर इक्वेशन के, हाँ, जो पॉइंट लीनियर इक्वेशन के ग्राफ के ऊपर नहीं आता है, ठीक है, जो पॉइंट लीनियर इक्वेशन के ग्राफ के ऊपर नहीं आता है, वो उस
लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होता है, जो पॉइंट लीनियर इक्वेशन के ग्राफ के ऊपर नहीं आता है वह या वो पॉइंट उस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन, हाथ टूट जाएंगे, इतना आगे मत आ कि यहाँ पे रिया आ गया इधर और पीछे कहीं जा रही नहीं। आता है वो उस पॉइंट का सॉल्यूशन नहीं होता। जो पॉइंट लीनियर इक्वेशन के ग्राफ के ऊपर नहीं आता है वो उस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, आज का लेक्चर यही खत्म। अब हार्डली अपन को 2 लेक्चर चाहिए, क्या करने के लिए बताएं? चैप्टर खत्म हो जाए। ठीक है, तो इसी नोट के साथ मैं आज का लेक्चर खत्म करते हैं और फिर कल साइंस चैप्टर 6